दे ही रखा उसका। तो वही है, ये हमारा है क्लच। जब हम क्लच को दबाएंगे तो एक्सीलेटर को छोड़ के रखेंगे, और जब धीरे धीरे हम एक्सीलेटर को क्लच को छोड़ेंगे तब एक्सीलेटर को धीरे धीरे प्रेस करेंगे इस तरीके से, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी गियर डालने के बाद। और मेथड यही होता है, जब आप क्लच दबाएंगे तो एक्सीलेटर को छोड़ेंगे, और एक्सीलेटर दबाएंगे तब क्लच को छोड़ेंगे, और जब हमें गाड़ी रोकनी होती है तब तो हम दोनों चीज़ों को इस तरीके से प्रेस करते ही हैं। तो अब मैं बताता हूँ गियर्स की कि क्या सिस्टम है गियर्स का। गियर्स में ये सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्लच दबाना चाहिए। गाड़ी को जैसे ही हम गियर डालेंगे तो सबसे पहले हम क्लच को दबाएंगे। उसके बाद जैसे ये नॉर्मल गियर पैटर्न होते हैं, ये सभी गाड़ियों में होते हैं, और लगभग 80 से 90% गाड़ियों में गियर्स का जो पैटर्न होता है वो यही है। तो सबसे पहले जो आसान तरीका है गियर डालने का वो ये है कि जब आप कार में पहली बार बैठे या जब आप कार सीख रहे हो, तो जब शुरुआती दिन जो होते हैं हमारी कार सीखने के, उस समय पे हमें गियर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। और जब गाड़ी चलाते हैं हम तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप एक बार ऊपर देख लिया स्क्रीन पे, फिर गाड़ी नीचे देख रहे हैं, शीशे पे देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, ऐसे आप गियर चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी इधर उधर भागेगी। सबसे पहली बात, आप गियर के पैटर्न को याद कर लें कि किस तरीके की आपकी कार में गियर का पैटर्न है, उसी तरीके से आपको गियर चेंज करने हैं। और जब हमारी गाड़ी चल रही हो उस समय पे हमें सीधे इस विंड स्क्रीन पे ही ध्यान देना है, हमें गियर्स पे नहीं देखना है बार बार, क्योंकि अगर हम गियर्स की तरफ देखेंगे तो हम सामने नहीं देख पाएंगे गाड़ी के, और उस कंडीशन में हादसा होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और हमारी गाड़ी इधर उधर भी भागेगी। तो जब गियर्स को आप डालेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आप जब शुरुआत करो तो इस तरीके से गियर्स को पकड़ लें, इस तरीके से, इस साइड से ना पकड़ें, इस साइड से ऐसे आपको गियर डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इस तरीके से गियर्स को पकड़ें और क्लच दबा के जब आप पहला गियर डालेंगे तो ये आपका पहला गियर है, और दूसरा गियर भी आपको इसी तरीके से डालना है। इस तरीके से पकड़ा और थोड़ा सा लेफ्ट को दबाते हुए बैक में कर दिया, ये हमारा दूसरा गियर है। और जब हम तीसरा गियर डालेंगे तो तीसरा गियर सबसे आसान तरीका होता है उसको तीसरे गियर को डालने का, वो होता है ये कि आप इसको आसानी से इस तरीके से डाल सकते हैं इस गियर को, ये सबसे आसान तरीका है। और चौथा गियर तो बिल्कुल इसके पीछे है ही, ये वाला, ये इस तरीके से गियर शिफ्टिंग है। और पांचवा गियर जो है वो इस तरीके से दबा के ही पड़ेगा। तो ये तो रहे आसान मेथड। और मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों गियर्स के बारे में, और अगर आपको गियर डालने में वैसे दिक्कत होती है कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालना है, तो या फिर हमें याद नहीं रहता कि हमें कौन सा गियर कब बदलना है, तो स्पीड पे ध्यान रखें आप। जैसे कि पहला गियर आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है, गाड़ी को 0 से लेकर 5 या 10 या 15 तक की स्पीड चला सकते हैं आप, और उसके बाद आपको दूसरा गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसके मुताबिक आप पहला गियर 10 तक चलाएं, दूसरा गियर 10 से लेकर 20 तक या 25 तक, और तीसरा गियर 25 से लेकर 35 या 40 तक रख सकते हैं, और चौथा गियर 40 से 55 तक या 50 या 55 तक रख सकते हैं। उसके बाद आप फिफ्थ गियर का इस्तेमाल करेंगे। तो और जो गियर शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जब हमने पहला गियर इस तरीके से डाला, ये, उसके बाद हम दूसरा गियर डालते हैं तो हमारी दिक्कत क्या होती है, हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं और ये खींच देते हैं, ये, उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाती है तो चौथे गियर में। तो ये नहीं करना है आपको करना क्या है, जब इस तरीके से आप फर्स्ट गियर डालेंगे उसके बाद आपको इसी तरीके से हल्का सा लेफ्ट को दबाते हुए पीछे की तरफ लाना है, तो ये हमारा चौथा गियर दूसरा गियर पड़ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब तीसरा गियर डालेंगे तो आपको इस तरीके से नहीं करना है कि इस तरीके से ये करके ले जाएं, फिर ये करके ले जाएं, फिर ये डालें, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब गाड़ी हमारी दूसरे गियर में इस तरीके से, आप इसको सीधे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है तीसरा गियर डालने का। और ये चौथा, ये तीसरा और चौथा सबसे आसानी से गियर्स पड़ते हैं, क्योंकि ये केवल सामने और पीछे की तरफ है। और बाकी जब बीच में हमारी गाड़ी होती है तो आपको पता ही है न्यूट्रल होता है ये। और मैं एक नए ड्राइवर्स जो होते हैं वो गियर्स को इस तरीके से पकड़ लेते हैं बहुत टाइटली, इस तरीके से कि गियर जैसे कहीं भाग न जाए, ऐसा लगता है कि गियर कहीं भाग रहा हो, इस तरीके से पकड़ लेते हैं टाइट करके और ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, गियर को स्मूथली पकड़ें और बहुत आसानी से गियर्स चेंज हो जाते हैं गाड़ी के। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत एक और लोगों को आती है, वो ये सोचते हैं कि जब रिवर्स गियर अगर हमारा पड़ जाएगा चलती हुई गाड़ी में तो क्या होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि रिवर्स गियर चलती हुई गाड़ी में नहीं पड़ सकता है। जब आप अगर रिवर्स गियर को डालेंगे इस तरीके से, तो ये पहले तो पीछे को आएगा नहीं हमारा लीवर, क्योंकि ये लीवर जब आप पीछे को इस तरीके इतना करेंगे तो ये अजीब सी कर्र सी आवाज़ करेगा, और ये सभी गाड़ियों में होती है ये आवाज़, और बैक गियर आपका नहीं पड़ेगा। और